ऐसी बावड़ी है जिसे देखकर आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि यह किसी सुनसान जगह में स्थित है। ये बावड़ी लगभग 550 वर्ष पुरानी है और बाबर के समय में जो मुगल कला का प्रभाव था उसी के अनुरूप इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। इसके कई तल काल के घेरे में दब चुके हैं और अंदाज लगाया जा सकता है कि यह बावड़ी प्राचीन काल में 6 मंजिल तक विशाल रही होगी। इस बावड़ी के पीछे एक विशाल बांध स्थापित था और आज वहां सिर्फ सूखा है। समय की मार तो देखो। इस बावड़ी में प्रवेश करने के लिए 7 अलग अलग रास्ते थे जो इसकी कलात्मक रचना और मुगल वास्तुकला को प्रकट करते हैं। आइए इस प्राचीन बावड़ी के इतिहास का अवलोकन करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ तिजारा के एक सरहेटा गांव में और मेरे पीछे है 500 साल पुरानी एक भव्य बावड़ी जो कि सबकी नज़रों से दूर थी और इसका निर्माण कराने वाले बाबर थे। ये जो सत्ता थी अलवर रियासत के तिजारा गांव की उस समय कहें तो उनके पुत्र मिर्ज़ा हिंडाल को दी गई थी, बाबर के पुत्र। और उस समय मिर्ज़ा हिंडाल की उम्र थी सिर्फ 6 साल। तो उस समय बनवाया सारा काम तो बाबर ने था, लेकिन नाम हुआ मिर्ज़ा हिंडाल का। तो चलिए अंदर चलते हैं, लेकिन इस भव्य दरवाजे को देखते हैं जिस पे मुगल शैली दर्शाई गई है। उधर 2 आले देख रहे हैं आप साइड में, उल्टे हाथ की तरफ और दाएं हाथ की तरफ, ये उजाले के लिए होते थे और मुगल शैली में बने हुए। सेम इसी तरीके से बीच का जो दरवाज़ा है वो भी मुगल शैली में बना हुआ है। और ये जो पत्थर जो इसमें लगाए गए हैं वो अरावली पहाड़ों से निकाले गए हैं, पर्वतमाला के, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। इस गेट की ऊंचाई लगभग 15 फीट रखी गई है प्रवेश द्वार में। और फिर जब हम अंदर आते हैं तो एक अक्सर हम एक कला देखते थे कि अंगूठी बनाने की कला वो रखते थे। तो बीच में देखिए ये गोल गुंबदाकार ये अंगूठी का नगीना है। और इधर देखेंगे अपन इसके सीधे हाथ की तरफ, यहाँ पर ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप, अंगूठी का डिज़ाइन है साइड का, जो नगीने को होल्ड करके रखी हुई है। और इसकी तरफ भी एक दरवाज़ा दिया गया है दक्षिण दिशा में, जिसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट रखी गई है। सेम चीज़ अगर अपन इधर देखते हैं तो यहाँ पे भी वही अंगूठी का डिज़ाइन जो नगीने को होल्ड करके रखा हुआ है और 6 फीट का दरवाज़ा लगाया गया। हालांकि इसके प्लास्टर को देख के लगता है कि इसका मरम्मत कार्य शुरू तो हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर एक दूसरा दरवाज़ा, तो बेसिकली इस दरवाजे में से दरवाज़ा दिया गया है। और इस गुंबद के ऊपर चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ दी गई हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये सीढ़ियाँ जा रही हैं तो आप इस गुंबद के ऊपर चढ़ सकते हैं और यहाँ से हम देखेंगे कि बावड़ी कैसे दिखती है। तो चलिए आज इसके ऊपर चढ़ते हैं। हाँ जी, ये सीढ़ियाँ देखो कैसे बनाएगी, क्योंकि जगह कम थी, दरवाज़ा छोटा था, तो इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म में सीढ़ियों को काट के बनाया गया, जो आपने शायद नहीं देखा होगा कहीं पे भी। आ जाइए, इन पे सलेटी पत्थरों को रखा गया है ऊपर, जो कि बहुत ही कीमती होते थे और ये करौली डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा मंगवाए जाते थे उस समय। मैं इस वक्त इस गुंबद के दरवाजे के ऊपर हूँ और ये सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये अरावली पर्वतमाला है। इन्हीं पहाड़ों से ये पत्थर निकाल के इस बावड़ी का निर्माण किया गया था 16वीं सदी के प्रारंभ में, जब बाबर का इस जगह यानी अलवर रियासत पे शासन हुआ था। यहाँ से ये 5 मंजिल हमें दिखाई दे रही है और इसको देख के ऐसा लगता है कि साफ साफ की 1 मंजिल तो और नीचे दबी हुई है, तो लगभग 6 मंजिल की ये इमारत रही होगी। हर मंजिल पर मेहराबों का निर्माण कराया गया है। ये मेहराबें अक्सर उजाले रोशनी के लिए मसाले लगाई जाती थी इनमें, और कुछ मेहराबें कपड़े बदलने के लिए भी बनाई जाती थी। तो इस तरीके से हर मंजिल पर मेहराबों का निर्माण आवश्यक हो जाता था उस समय। इस गुंबद पर चढ़ने के 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियाँ देखो इधर से भी आ रही है, वही सेम चीज़। तो चलिए हम इससे चढ़े थे और अब इससे उतर जाते हैं। अब ये बिना देख रेख के अभाव में देख रहे हो आप किस तरीके से ये झाड़ियाँ हो गई हैं। तो मैं नीचे उतर रहा हूँ बड़े ध्यान पूर्वक और फिर अपन चलेंगे इसके नीचे। और इन सीढ़ियों में भी यहाँ पे ये छेद देखेंगे आप, ये छेद वेंटिलेशन के लिए कहें, एक तरीके से सूरज की रोशनी इन पे आ जाए रात को, तो उसके लिए भी छोड़ा जाता था। आ जाइए, चलो अब चलते हैं इस पाताल लोक में जाती हुई बावड़ी की तरफ सीढ़ियों से। और यहाँ थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, जानवर आदि इत्यादि का खतरा तो रहता ही है, लेकिन कचरा इतना फैला हुआ है। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे यहाँ गिलास दिख रहे हैं मुझे, छोटे छोटे काग नमकीन के टुकड़े दिख रहे हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आएँ तो इनको साथ लेके जाया करें,
ऐसी गंदगी से हमारी धरोहर ही खराब हो रही है। अब देखो यहाँ पे ये मेहराबे देख रहे हैं, ये देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ इसका मेहराबों का। ये मेहराबों में इसमें हम अंदर जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये अंदर जाने के बाद ये है कि ना तो आप ऊपर से देख सकते हैं ना नीचे से कोई व्यक्ति देख सकता है कि यहाँ पे आराम से कपड़े बदले जा रहे हैं। अब ये मेहराब थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मसाल लगाई जाती होगी जो उजाला प्रदान करती होगी। यहाँ पर काले तेल में भिगो के लगाई जाती थी पहले मसाल। तो यहाँ से देखिए ऐसे करके ऊपर जो मेहराबों की संख्या है वो टोटल 14 मेहराबें बनाई गई हैं। तो ये सबसे ऊपर वाली फ्लोर है जो बिल्कुल सड़क के पैरेलल में आती है, समांतर क्रम में आती है। अब नीचे चलते हैं तो मेहराबों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि पानी की जो गहराई थी वो बढ़ती जाती थी। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ इस बावड़ी से रिलेटेड कि आखिर बावड़ी का निर्माण कैसे हुआ। जब पहली बार जब कुआं खोदा जा रहा था तो कुओं में से जब जल निकला तो लोग ने सोचा कि इंद्रदेव भगवान जो है वो कुओं में भी विराजमान करते हैं, इंद्रदेव यानी जल। तो उन्होंने सबसे पहले एक संस्कृत का वर्ड आया इंद्रगार, तो इन बावड़ी और कुओं का नाम रखा जाने लगा इंद्रगार। तो आजकल जिसे हम बावड़ी बोलते हैं एक्चुअल में इनका रियल नेम था इंद्रगार। अब ये दूसरी मंजिल की मेहराबें देखिए जिनकी संख्या जो है 11 है। नीचे वाले ऊपर से नीचे आती 3 मेहराबें कम हो जाती हैं और इसको देख के लगता है कि सिर्फ 2 मंजिल पर मेहराबों का निर्माण किया गया। तीसरी मंजिल जो थी वो सपाट रखी गई क्योंकि यहाँ तक जो है पानी का लेवल आ चुका था, तो नीचे कलाकृति बनाना पॉसिबल नहीं हुआ। पानी के अंदर आप कैसे कलाकृति बना पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसमें मुझे एक चीज ये सबसे बुरी लगी कि देखो सामने जो आप देख रहे हैं मेहराबें, ये कभी आर पार थी जो कुएं से मिलान करती थी, जिससे कुएं का पानी इसमें आता था और इसका पानी कुएं में, लेकिन इनको चिनवा दिया गया। ऊपर तक देखेंगे जब काम हुआ। तो आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सरकार से दुआ है कि बस उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे पूरा प्लास्टर हुआ है, साफ दिख रहा है, लोगों ने नाम लिखे हैं, ये ऊपर इधर प्लास्टर हुआ है। इसको बचाने की कोशिश तो की गई लेकिन ज्यादा नहीं बचा पाए। अब यहाँ से नीचे आ जाते हैं बिल्कुल, तो ये देखो अभी भी यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सीढ़ियाँ और नीचे जा सकती हैं। और हमने यहाँ के ऊपर जो लोकल लोग दिख रहे हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले नीचे तक था एक तल जो इन मलबों से दब चुका है। अब ये मलबे अगर साफ किया जाता तो एक मंजिल और निकल के आती इसमें से। अब यहाँ से डेफिनेटली यहाँ नीचे से एक तल जो है कुएं के साथ जुड़ा रहा होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि वो खो गया है। और इसको अगर खुदाई करके निकाली जाए तो ये देखो सीढ़ियाँ अभी भी स्टिल नीचे उतर रही है। तो ये है हमारी सरहेटा गांव की बावड़ी और इसकी लोकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ऊपर से नीचे देखेंगे तो 3-3 मेहराबें बनाई गई, नीचे फिर आके एक मेहराब है और ये मेहराबों का कनेक्शन रहता था। तो चलिए अभी यहाँ पर तो बया जो चिड़िया होती थी जो सबसे सुंदर घोंसला बनाती है, उनके घोंसले हैं और उनके बच्चे होंगे इनके अंदर, जिनके दरवाजे खुल चुके हैं, वो निकल चुके हैं। तो अपन सबसे पहले इसके समांतर क्रम में लगे हुए कुएं को देखेंगे सबसे ऊपर जाके। आ जाइए अब ऊपर चलते हैं उस भव्य कुएं को देखने के लिए। यहाँ पर एक ही खतरा होता है कि ऐसी जगह पर या तो सांप मिलेगा आपको या फिर मॉनिटर लिजार्ड जिसे गोरिया बोलते थे, पाठा गोर भी बोलते हैं कुछ लोग, वो मिल जाते हैं। और प्रजाति पर डिपेंड होता है कि वो प्रजाति से जहरीली भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। आ जाइए दोस्तों, ये देखो सामने जो दिख रहे हैं, हर मंजिल पर जो छज्जा बना हुआ है उस पर ये नीचे आप देखेंगे तो तोड़े लगाए गए हैं। और ये तोड़े लगाने की प्रथा आज की नहीं है, ये ऐसे ही 500 से 600 साल पुरानी, हजारों साल पुरानी प्रथा है। जब ये बावड़ी बनाई जाती थी छज्जों को रोकने के लिए पत्थरों को, चट्टानों को काट के तोड़े बनाए जाते थे, उन पर बेसिक बाकायदा डिजाइन भी किए जाते थे। तो आज ही अब बस ऊपर के कुएं को देखते हैं। तो दोस्तों देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बाउंड्री की गई ना, ये देखो ये जो खम्भे हैं ये अपनी सतह से जगह छोड़ चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये जगह, ये वाली, ये पीछे हो चुकी है, ये थोड़ा आगे है। इसका मतलब ये समय के साथ साथ इसमें झुकाव आ गया। तो चलिए अभी आगे की सही सलामत है, चलते हैं आगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो भव्य कुआं, और यहाँ पे बीच में अभी है ना इन दोनों के एक तरीके से यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई थी जो समय के साथ टूट गई, जो साइड से भी एक रास्ता हुआ करता था। धीरे धीरे चलते हैं अपन, और ऐसी जगह जाने में हमें बहुत डर लगता है, इसलिए मैं सहारा लेके चलना प्रेफर करता हूँ। नीचे भाई साहब, नीचे सीधी मौत है, दिखा देने से एक बार अगर हल्का सा भी हम गिरे तो सिर्फ मौत है और कुछ नहीं है। तो बहुत डर लगता है ऐसी जगह पे आने पे, और अपनी सेफ्टी लेके चले तो ज़्यादा बेटर है। ये पास में आके ये देखो इन मेहराबों से भी है ना सीढ़ियाँ उतर रही है,
तो नीचे इसमें आके देख सकते हैं इजीली। साइड में उस मेहराब से भी जहाँ देख रहे हैं अपन, वहाँ से भी एक सीढ़ी उतर रही है। तो मतलब ये पीक पे भी आके भी यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जैसे कि इधर है एक रास्ता बना हुआ है जो इधर की साइड से आके सीधा नीचे सीढ़ियों में दिखाता था। और अब मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और यहाँ से वो कुआं दिखेगा और ये सीढ़ियाँ भी जा रही है नीचे, उधर कुआं है। ये ढाणा है उस समय का, यहाँ पर यहाँ से लस्सी से पहले पानी खींचा जाता होगा। ठीक है, 1x पे दिखा देंगे। और ये कुएं की गहराई है जिसे देख के आप समझ जाएंगे कि कुआं जो है कितना गहरा है। मैं थोड़ा सा ऐसे देख लेता हूँ। बहुत गहरा कुआं है भाई, बहुत ज़्यादा गहरा कुआं है। तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये बेसिकली पहाड़ की चट्टान होती थी जिसको काट के एक छेद किया जाता जिसमें खंबे लगाए जाते थे। ऐसे यहाँ पे करके एक रोलर लगता था जिससे रस्सी खींची जाती थी। अब यहाँ से तो पीने का पानी भरा जाता था, उधर लोग बाग नहाते थे, तो ऐसे सेपरेट रहता था पानी। तो मुझे बावड़ी देख के अच्छा लगा। साफ़ सफाई होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन लोगों की शायद नादानी के कारण थोड़ी गंदगी फैल गई। जैसे देखो, मामा, आकाश और ये ग्लास। इतनी कृपया आइए, एंजॉय कीजिए इस जगह को, ये हमारी विरासत है, बस इसको गंदा ना करें। हम जो भी साथ में लेके आए उसको अपने साथ ले जाए। और ये पीछे एक एग्जिट दिया हुआ है, अगर पानी लेवल ज़्यादा हो जाता था तो इन खेतों में चला जाता था छेद सा, तो पानी भरते थे तो इनसे पानी लीक होकर पीछे इस बांध में चला जाया करता होगा, शायद ये कभी बांध भी रहा होगा। तो व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताना। राम राम सर सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। थैंक यू भैया। बस झाड़ियों की वजह से हमें डर लगता है, पता नहीं यहाँ हाथ पैर रखे और नीचे